चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में लाल शरबत बेचकर अपना गुजारा किया करती थीं। रोज की तरह आज फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर से लाल शरबत की रेहड़ी लेकर निकलती हैं। पहला ग्राहक तोता था। चिड़िया, इतनी गर्मी में तुम्हारा लाल शरबत पीकर दिल ठंडा हो जाता है। तोते भैया, मैं लाल शरबत में खालिस अनारों का रस मिलाती हूँ और नदी से साफ पानी। ठंडा करने के लिए बर्फ दूसरे जंगल से लाती हूँ मैं। दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। मम्मा, ऐसे मौसम में तो कोई भी हमसे शरबत पीने नहीं आएगा। हाँ बेटी, अब हमें घर जाना चाहिए। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। आज उनके घर में कुछ चावल और दाल थी, इसलिए मम्मा चिड़िया दाल चावल बना लेती है। दोनों माँ बेटी दाल चावल खा लेती हैं। मम्मा, अगर बारिश ना रुकी तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बेटी, अभी कल तक का राशन तो घर में है, फिर देखेंगे हमें क्या करना है। बारिश बहुत तेज थी। बरसात का मौसम था, इसलिए बारिश तो एक पल के लिए भी नहीं रुकती। 2 दिन गुजर जाते हैं, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड़िया बेटी, आप घर में बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर में छोड़कर कुछ खाने के लिए लेने जाती है। कबूतर चाचा, मुझे कुछ अनाज और घी दे दें। बारिश रुकने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगी। चिड़िया, महंगाई बहुत है, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं उधार कर सकूं। अगर तुम्हें उधार दे दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? चिड़िया बेचारी शर्मिंदा होती हुई वहाँ से चली जाती है। उसे अपनी पुरानी सहेली का ख्याल आता है। चिड़िया अपनी पुरानी सहेली गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी कौवी बैठी बिरयानी खा रही थी। गोरी सहेली, मेरे घर में भोजन नहीं है, मेरी बेटी भूखी है, मेरी बेटी के लिए कुछ खाना दे दे। चिड़िया, मेरे पास भी आज ही का खाना था, मैंने सोचा पेट भर कर खा लेती हूँ। ये 1 प्लेट बिरयानी की बची है, ये तुम ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और बिरयानी लेकर अपने घर वापस चली आती है। मम्मा, पहले आप खा लें। मैंने तो गोरी सहेली के घर से ही पेट भरकर बिरयानी खा ली थी, ये आप खा लो बेटी। गुड़िया बिरयानी खा लेती है और सो जाती है। और मम्मा चिड़िया बाद में प्लेट से गिरे हुए 2-4 दाने चावलों के खाकर 1 गिलास पानी पी लेती है। एक रात तो माँ बेटी की गुजर जाती है। सुबह हो जाती है, पेट तो खाना मांगता है, घर में कुछ हो या ना हो। अब मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी कि वो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाना कहाँ से ले। चिड़िया जब रसोई में जाती है तो उसे एक पुराना डिब्बा मिलता है जिसमें थोड़े चने थे। चिड़िया को एक उपाय आता है। चिड़िया उन चनों के दानों से बेसन बनाती है। गुड़िया बेटी, घर के पास बाहर एक मिर्ची का पौधा है, वहाँ से 2-4 लाल मिर्ची तोड़ कर लाओ। अभी लाई मम्मा। गुड़िया अपने घर से बाहर जाती है और लाल मिर्ची के पौधे से 2-4 मिर्ची तोड़ लेती है। मम्मा चिड़िया उस बेसन से पकोड़े बनाती है। पकोड़े प्लेट भर कर बन जाते हैं। गुड़िया बेटी, ये ले, आप ये 1 पकोड़ा खा लो और मैं थोड़ी देर तक वापस आती हूँ। चिड़िया वो पकोड़े लेकर जंगल में सबसे अमीर चील रानी के घर जाती है। चील रानी, मैंने ये पकोड़े घर में बनाए हैं, आप ये पकोड़े ले लें और मुझे इसके बदले थोड़ा बेसन और पकोड़े बनाने का सामान दे दे। वाह वाह, मजा आ गया। बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े। चील पकोड़े खाती है जो बहुत स्वादिष्ट थे। इन पकोड़ों के बदले तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर चील चिड़िया को कुछ बेसन और पकोड़े बनाने का दूसरा सामान दे देती है। चिड़िया अकल से काम लेती है और फिर से घर जाकर पकोड़े बनाती है। इस बार पकोड़े ज्यादा थे। चिड़िया वो पकोड़े लेकर अपना छाता लगाती है और पकोड़े बेचना शुरू कर देती है। गरम गरम पकोड़े लो, गरम गरम पकोड़े। थोड़ी ही देर में चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। मम्मा, ये उपाय आपने कैसे सोचा? बेटी, जब मुसीबत सर पर आती है तो हिम्मत से काम लेना चाहिए, कोई ना कोई उपाय निकल ही आता है। फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया अपनी पकोड़ों की रेहड़ी लगा लेती है। अब चिड़िया लाल शरबत की जगह गरम गरम पकोड़े बेचने लगती है और फिर बारिशों के दिन चिड़िया पकोड़े बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेती है। चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से एक कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर कैप पहन रखी थी और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी।
कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये हमारे जंगल के तो नहीं है। दिखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वो कबूतर और कबूतरी अपना बड़ा बैग लिए वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने पैसों से भरा हुआ ये बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर एक बार तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं। आप हमें पैसों का लालच न दे। अगर आप मुसीबत में हैं, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर हम इन्हें 2 दिन अपने घर में रख लें, तो ये बैग हमारा होगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी तो खुशी से फूल जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही दे कर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं। वो बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता न करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तब तक तुम उन्हें चाय वगैरह बनाकर पिलाओ। फिर लालची कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट न जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चील के होटल पर जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा अपने घर वापस जाता है। वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और उन्हें बार बार उस पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन तक उनके घर में रहते हैं और फिर 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, ओहो कौवी, मैं तो भूल ही गई। इस बैग को ताला लगा हुआ है और मेरे गहने भी इसी बैग में हैं। आज मुझे अपनी सहेली की शादी पर जाना था। यार कौवे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने पहनकर मेरी पत्नी अपनी सहेली की शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरे गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आए तो ताले की चाबी लेती आना और हम इस बैग का ताला खोल लेंगे। हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कौवी अपने गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कौवी के गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जाओ, जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ। इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना और मैं अभी लोहार को लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी, जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, वो ताला खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार को 100 रुपए दे देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे।
लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू कौवा बैग को खोलता है और डरकर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी गोरी लुट गए, हम लुट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है, चूहा। ना पैसे और ना गहने। वो कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरे गहने भी वो चातर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कौवी बैठकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।